औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम इंतज़ार हुज्जतुल ज़मा चैनल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन सामीन, आज मैं बयान करने जा रहा हूँ इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रज शरीफ का ज़हूर कब होगा, और जब वो ज़हूर करेंगे, खरूज करेंगे तो कौन सी इलामात ज़ाहिर होंगी। इमाम अजल अल्लाह ताला फ़रज शरीफ के ज़हूर के वक्त इंतज़ार से मुतल्लिक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन के लिए क्या अहकाम फरमाए हैं, और जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बातिल के ख़िलाफ़ जंग करेंगे और इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे तो परवरदिगार आलम से कौन सी गैबी मदद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नुसरत करेगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतल्लिक़ जनाब अबू बसीर ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल किया है। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे, आज़रबैजान से एक नागुज़ीर आग ज़ाहिर होगी जिसका मुकाबला कोई चीज़ न कर सकेगी। अब इमाम ज़हूर के वक्त मोमिनीन के लिए हुक्म फरमा रहे हैं, जब ये वाक़या रोनुमा हो जाए तो खामोशी के साथ अपने घरों में बैठ जाना और जिस चीज़ से हम मरबूत हों उससे मरबूत हो जाना। फिर जब हम आले मोहम्मद में से एक हरकत करने वाला हरकत करे तो उसकी तरफ दौड़ कर जाना, ख्वाह तुम्हें दस्ते-ज़ानू की मदद से जाना पड़े, यानी किसी भी सूरत उनके पास पहुँचने में सुस्ती न करना। अल्लाह की कसम, गोया मैं देख रहा हूँ कि वो रुकनो मकाम के दरमियान मौजूद हैं और एक नए हुक्म पर लोगों से बैत ले रहे हैं। वो अहले अरब के सरकशों पर बड़े सख्त होंगे। फिर फरमाया, अरब के सरकशों के लिए उस आफत से हलाकत हो जो उनके करीब पहुंच चुकी है। एक और हदीस अबू अल जारूद से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने सरकार बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि मुझे कोई वसीयत करे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि खुदा से डरना, खाना नशीनी इख्तियार करना और लोगों की जमात का हिस्सा ना बनना। खबरदार, हमारे ख़ानदान से खरूज करने वालों से दूर रहना, क्योंकि वो ना हक पर होंगे और ना हक की तरफ जाएंगे। तुम्हारे इल्म में होना चाहिए कि बनी उमैया को हुकूमत जब हासिल होगी तो लोगों में उसके मुकाबले की सकत ना होगी। उसके बाद बिलाशुबा जब अहले हक की हुकूमत कायम होगी तो खुदा हम अहले बैत में से जिसे चाहेगा उसकी हुक्मरानी अता करेगा। तुम में से जिसने वो ज़माना पा लिया वो हमारे यहाँ बुलंद मर्तबे पर फायज होगा, और अगर खुदा ने उस वक्त से पहले उसकी रूह कब्ज़ कर ली तो उसे हमारी हुकूमत में शामिल होने का इख्तियार देगा। जान लो कि जो भी जमात जुल्म के खात्मे और दीन के गलबे के लिए उठेगी, मौत और मुसीबत उसका खात्मा कर देगी। हत्ता कि एक वो जमात आएगी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगे बदर में शरीक थी, जिसके शहदा को दफनाया गया, ना जिसके मैदान में बेहिम्मत होकर गिरने वाले साथियों को उठाया गया और ना जिसके जख्मियों का इलाज किया गया। रावी कहता है कि जब मैंने पूछा कि वो जमात कौन सी है तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तों की। यानी जिस तरह जंगे बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदावंद आलम ने मदद की फरिश्तों के ज़रिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वैसे ही मदद होगी। एक और हदीस है, साले बिन अबी अल सऊद के वासे अबुल जारूद से रवायत है। वो बयान करते हैं कि मैंने इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुना, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अहले बैत में से जो भी जमात जुल्म को ख़त्म करने और हक की दावत देने के लिए उठेगी, मुसीबत आजमाइश यानी जंग उसका खात्मा कर देगी। हत्ता कि एक वो जमात उठेगी जो बदर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थी, जिनके शहीदों को दफन किया और ना जख्मियों को मरहम लगाया गया। रावी कहता है कि मैंने अबू अल जारूद से पूछा, इससे इमाम अलैहिस्सलाम की मुराद कौन सी जमात थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि फरिश्ते। ये रवायत मुस्तदरक अल-वसाइल में भी मौजूद है और मुअज्जम अहादीस इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु।